आज की इस वीडियो में हम लाभ और हानि से संबंधित एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी हम काफ़ी प्रश्नों को पढ़ चुके हैं जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। एक एक टाइप करके मैं आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपके सभी टाइप अच्छे से क्लियर हो जाए। इस प्रश्न को आप एंड तक देखना, आपको एक ऐसा तरीके से सॉल्व कराऊंगा कि आपने ये तरीका शायद अभी ना देखा हो। बहुत ही कम समय में आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। तो आप हमसे जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रश्न मैं आपको लॉन्ग मेथड से नहीं पढ़ाऊंगा और किसी भी चैप्टर में आपका कोई टाइप नहीं छूटेगा। एक एक टाइप करके इतने टाइप पढ़ाऊंगा कि शायद आपने इतने टाइप अभी ना पढ़े हो। तो हमारा जो आज का प्रश्न है वो ये है, एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीदता है। वह एक घड़ी को 15% की हानि पर और दूसरी को 19% लाभ पर बेच देता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियां एक समान मूल्य पर बेची है। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एग्जाम में जब प्रश्न सॉल्व किया जाता है ना दोस्तों, तो सबसे अंत में ये देखना होता है, आप डायरेक्ट ये देखो कि हमसे पूछा क्या है। तो इसमें पूछा है क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो प्रश्न को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा। पहले तो आपको मैं यही बात बता देता हूं कि ये जो पूछा है ना क्रय मूल्य, ये होता क्या है। तो क्रय मूल्य वो होता है, जैसे आप दुकान पर गए, आपने दुकान पर जाकर 1,000 रुपये का सामान खरीद लिया। ये मैं आपको समझाने के माध्यम से बता रहा हूं, अभी प्रश्न को सॉल्व नहीं करा रहा। तो जो पैसे आपकी जेब से जाएंगे ना, उसे बोला जाता है क्रय मूल्य। वही सामान आपने घर लाकर किसी दूसरे को दोस्तों 2,000 रुपये में बेच दिया, तो ये क्या होता है, विक्रय मूल्य। यानी कि जो पैसे आपकी जेब में दूसरे की जेब से आएंगे ना सामान के बदले, वो होता है विक्रय मूल्य। अब जैसे मान लो सस्ता सामान खरीदा हुआ था, महंगा बेच दिया, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। और महंगा सामान खरीदा होता और सस्ता बेच दिया जाता तो क्या होता, हानि होती। अब मैं आपको दूसरी बात समझाता हूं। मान लो ए कोई व्यक्ति है, ठीक है दोस्तों। अब उसने 2 सामान खरीदे हैं, बी और सी। ये सामान समझ लो। अब कुल मिलाकर जो है ना, इसने 500 रुपए के खरीदे हैं। हमें ये नहीं पता कि इसने पहला सामान 300 रुपए का खरीदा है या दूसरा 200 रुपए का खरीदा है। ये भी हो सकता है कि पहला सामान इसने 200 का खरीदा है और दूसरा सामान 300 का खरीदा है। यानी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना होता है कि हमें ये पता है कि कुल मिलाकर इसने 500 रुपए का सामान खरीदा है। ये बात क्लियर हुई। अब होता क्या है, मान लो अगर इसने पहले सामान को 300 रुपए का खरीदा और दूसरे को 200 का खरीदा, तो पहले को इसने 15% हानि यानी 15 रुपए की हानि पर बेच दिया। तो ये समझ लो 285 का बेच दिया। अब दूसरे को 19 के लाभ पर बेच दिया, तो दूसरा कितना का बेचा है, 219 रुपए का। लेकिन यहां एक बात ये कही गई है कि सामान कितने का भी खरीदा जाए, 300 का खरीद ले या 500 का खरीद ले, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोनों सामान जब बेचेगा ना, तो समान मूल्य पर बेचेगा। जैसे अगर इसने पहला 285 का बेचा है ना, तो दूसरा भी 285 का ही बेचेगा। तो पूछा है कि ये बताओ कि ये जो सामान है ना, कि इसने कितने कितने के खरीदे थे। तो वही मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये ऐसे प्रश्न में जहां आपको 2 सामान एक ही मूल्य पर खरीदे जाएंगे, कोई भी यानी कि दूसरे अब 2% पर उन्हें बेचे जाएगा, यानी कि चाहे तो दोनों बार लाभ हो चाहे दोनों बार हानि हो, चाहे एक बार हानि हो चाहे दूसरी बार लाभ हो, कुछ भी हो, ठीक है दोस्तों। तो उसमें क्या करना है, हमें मान लेना है कि फर्स्ट सेकंड बराबर पहला क्या है, 15% हानि। तो लाभ और हानि में क्या होता है, अगर हानि होगी तो 100 में से माइनस हो जाता है, हम क्या कर देंगे, 85 कर देंगे। दूसरा है 19% लाभ, लाभ होगा तो 100 में ऐड हो जाता है, यहाँ 119 हो जाएगा, 100 में जोड़ देंगे। ये बात क्लियर हुई। अब ये हम काट देते हैं, 17 पंजे 85 और ये 17 से कट जाएगा, 17 सत्ते 119। यानी कि फर्स्ट
बटे सेकंड जो आ गया ना दोस्तों, ये आ गया 7/5। यानी ये समझ लो कि पहली वस्तु को 7 रुपये में ख़रीदा है, दूसरी वस्तु को 5 रुपये में ख़रीदा है। कुल मिलाकर दोनों वस्तु खरीदी गई है 12 रुपये में, और जो हमें क्या दिया है 480 के बराबर। यानी कि हम कॉमन निकाल लेंगे, ये जो मूल्य है ये वास्तविक नहीं है। कॉमन निकालने के बाद हम इनसे गुना कर देंगे, हमारा वास्तविक क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। 480/12 करेंगे, पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 5 गुना 5 कर देंगे। 12 चौक 48, 40 आ गया, 40 पंजे होता है दोस्तों 200। पहली वस्तु का जो मूल्य है वो क्या है, वो है दोस्तों 7 है ना, 7 करेंगे हम यहाँ। दूसरी वस्तु का मूल्य है 5, तो पहली वस्तु का जो मूल्य है वो है 280। अब दूसरी में हमें या तो डायरेक्ट 280 घटा दो, 480 में से 200 निकल के आ जाएगा, और ऐसे नहीं करते तो 480/12 गुना 5 कर दो यहाँ पर, तो दूसरा मान निकल कर आ जाएगा 200। तो मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।